आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर विजय वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बेट हेल्थ केयर। आज का जो हमारा वीडियो है, जो यूनिक केस सीरीज हमारा चल रहा है, उसका केस नंबर जो 30 मैंने अपलोड किया था, आज उसी को डिस्कस करते हैं। आइए सबसे पहले इसकी एक समरी जान जाते हैं कि इस केस में एक्चुअली में हुआ क्या है। ये जो गाय है बेसिकली प्रेग्नेंट है। प्रेगनेंसी के दौरान एक्चुअली में स्लिप की और स्लिप करने की वजह से इसका टिबिया जो है उसमें फ्रैक्चर हो गया और उसके बाद चाहे पेन या किसी भी कारण से या स्ट्रेस की वजह से इसका एबॉर्शन हो गया। एबॉर्शन होने के बाद आरओपी की कंडीशन डेवलप हो गई और आरओपी की कंडीशन डेवलप होने के बाद क्लोज पायोमेट्रा की कंडीशन डेवलप हो गई, जो कि एक मेरे लिए बड़ा यूनिक सा लगा। क्योंकि आरओपी के केस में जो क्लोज पायोमेट्रा की कंडीशंस होती है उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, लेकिन ये 2.5 महीना के अंदर क्लोज पायोमेट्रा की कंडीशंस डेवलप हो गई है। ये थोड़ा सा मुझे बड़ा ताजुब सा लग रहा था, लेकिन चूंकि था तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि उसमें क्लोज पायोमेट्रा बन गया था। चूँकि उसको जब मैं एग्जामिन करने के बाद यूट्रस में पूरा अच्छा खासा फ्लूइड लग रहा था और उसके बाद उसको मैं प्रेस कर रहा था तो कोई भी ऊजिंग नहीं मिल रही थी, या हिस्ट्री लेने पे भी पता चला कि उसमें कोई भी स्राव नहीं गिर रहा था। उसके बाद फिर धीरे धीरे चूँकि उसमें इन्फेक्शंस ऑलरेडी परसिस्ट ही कर रहा था, इसकी वजह से एनिमल, चूँकि इस समय गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और जिसकी वजह से वो एनिमल हीट स्ट्रेस में आना शुरू हो गया और बाद पे अंत में ये पैरालिसिस में चला गया। इसका जो पिछला पैर था वो पैरालिसिस में चला गया। अब इस केस में आप समझ सकते हैं कि जो हमारा ओनर था उसकी सेंसिटिविटी इस एनिमल के प्रति कितनी रही होगी कि इस एनिमल में टिबिया फ्रैक्चर से लेकर के वो एनिमल पैरालिसिस तक पहुंच गया, लेकिन इसमें एक भी दिन सही से इलाज नहीं हुआ है। बाबा जी एक्चुअली में एक दिन एक प्रैक्टिशनर को बुलाए थे और वो आया था, ऊपर जो प्लेसेंटा लटका हुआ था उसी को उन्होंने खींच करके अलग कर दिया और उसके बाद 1 लीटर यूटोन लिख दिया। यूटोन बाबा जी पिलाते रहे और बाबा जी ने समझा इसी 1 लीटर में हमारा काम इतसिरी हो गया। लेकिन अगर कोई एनिमल हो या ह्यूमन हो, अगर कोई समस्या है, अगर उसका उसी समय सही से इलाज आप नहीं करेंगे तो डे बाय डे वो अपना विकराल रूप धारण करता चला जाएगा और अंत में जब उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा भयावह हो जाएगी फिर आप उम्मीद करेंगे कि वो एक दिन में सही हो जाए, तो एक दिन में सही नहीं होगा। इस केस में पूरी एग्जामिनेशन करने के बाद मैंने बाबा जी को बताया कि बाबा जी ने इसमें आपने बहुत ज़्यादा लापरवाही किया है और जिसकी वजह से ये गाय इस परिस्थिति तक पहुंच गई है। अगर इसका सही से शुरुआत से इलाज हुआ होता तो ये गाय आज इस स्थिति में नहीं होती। हमारी सारी बातें सुन करके फिर बाबा जी ने कहा कि डॉक्टर साहब आप इलाज कीजिए, फिर देखते हैं क्या होता है। इसके बाद मेरा पहले दिन का टारगेट ये था कि हम जो हमारा सर्विक्स है उसका मुंह ओपन हो और साथ में जो एनिमल हमारा स्ट्रेस में है इसके स्ट्रेस को कम किया जा सके। उसके बाद सर्विक्स का मुंह ओपन करने के लिए हमने आईसीडी का ट्रीटमेंट किया, जिसमें हमने बैलेथामेट, क्लोप्रोस्टिनॉल, एस्ट्रोजन और डेक्सामेथासोन का यूज किया। इसके बाद स्ट्रेस को कम करने के लिए हमने इस एनिमल में नॉर्मल सलाइन जो फ्लूइड थेरेपी किया वो 8 लीटर किया। इसके साथ में कुछ और पेरेंटल इंजेक्शंस यूज किया, जिसमें मिकोबोलामाइन था, फ्लूनिक्सिन मेगलोमाइन था, सेफ्टियोफोर्टाजोबैक्टम के साथ आता है उस एंटीबायोटिक का यूज किया गया है और साथ में मेट्रोजिल का यूज किया गया है। इसके बाद मैंने बाबा जी को बताया कि कल पेशाब के रास्ते से अगर कोई स्राव आएगा तो मुझे फ़ोन करके बता दीजिएगा और नहीं आता है तब भी बता दीजिएगा। दोनों परिस्थिति में मैं कल आऊँगा और उसके बाद इसका प्रॉपर इलाज किया जाएगा। ये सारा ट्रीटमेंट डे 1 का था। इसका दूसरे दिन क्या रिस्पांस आया इसके बारे में हम इसके तीसरे पार्ट को लेकर के हाजिर होंगे, तब आप जान पाएंगे इस केस में आगे क्या हुआ है। मिलते हैं दूसरे दिन। इसी के साथ आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।